हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति की नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जनरल अवेयरनेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये क्लास 2 है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय समिति की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो अब 14 मई हो चुकी है। तो आप जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई नहीं किया है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है कि डैश को कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। तो किसको कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था? किसको माना जाता था? शिखर को, गर्भगृह को, गतास को या फिर मंडप को? तो किसे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता था एक मंदिर का? वो माना जाता था गर्भगृह को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह देवता, जैसे देवता को गर्भगृह में के आसन या सिंहासन पर रखा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारत में लोकप्रिय मंदिर वास्तुकला की शैली है? बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी भारत में लोकप्रिय मंदिर वास्तुकला की शैली है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पॉपुलर इन नॉर्दर्न इंडिया? तो नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह की मंदिर की वास्तुकला जो है वो प्रसिद्ध है या शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नागर हो जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया सॉ अ राइज इन द पॉपुलैरिटी ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन नागरा स्टाइल। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट इज टिपिकली लैक्स ऑफ ऑर्नेट बाउंड्री वॉल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अलंकित सीमा दीवारों का प्रवेश द्वार अभाव है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगला है, महाबोधि मंदिर परिसर का डैश के जीवन से सीधा संबंध है? तो महाबोधि मंदिर परिसर का किसके जीवन से सीधा संबंध है? भगवान बुद्ध के, जैन तीर्थंकर के, मुगल शासक के, सिख गुरु के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगवान बुद्ध के जीवन से सीधा संबंध है किसका? महाबोधि मंदिर का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अयोध्या राम मंदिर की मुख्य संरचना के निर्माण के लिए किस सामग्री का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? तो अयोध्या राम मंदिर की प्रमुख संरचना के निर्माण के लिए कौन सी सामग्री का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? सफेद संगमरमर का, लकड़ी का कोयला, गुलाबी बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर? तो किस सामग्री का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर थर्ड, गुलाबी बलुआ पत्थर का जो था वो प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। ठीक है, मंदिर की अगर आपसे ऊंचाई पूछेगा तो मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 फीट ऊंची है। कितनी है? 161 फीट ऊंची है किसकी? मंदिर की ऊंचाई। मंदिर में पहले से नियोजित दो बजाय 5 गुंबद होंगे। ठीक है ना, 2 की बजाय 5 गुंबद होंगे। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है और इसमें गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए वर्ष 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडो सार सैनिक शैली का एक उदाहरण है? यानी कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंडो सार सैनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ड इन द ईयर 1912 फॉर 2000 फॉर 24th रूलर ऑफ वाडेयार राजवंश, वाडेयार डायनेस्टी? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाडेयार राजवंश के 24वें शासक के लिए 1912 में निर्मित वास्तुकला की इंडो सार सैनिक शैली का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर महल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में डैश राजवंश के राजा गंधदेव द्वारा किया गया था? तो द कंदरिया महादेव टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 एडी बाय द किंग। किंग का नाम क्या है? गंधदेव या फिर धंगदेव, सॉरी धंगदेव ऑफ डैश डायनेस्टी। तो कौन सी डायनेस्टी के राजा थे ये पूछा गया है? धंगदेव। तो ये थे आपके पास चंदेल शासक थे, ये चंदेल राजा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश शासकों द्वारा किया गया था?
द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर वाज बिल्ट बाय डैश रूलर्स। तो तंजौर में बृहदेश्वर जो टेम्पल है उसका निर्माण कौन से शासकों के द्वारा किया गया था? चोल, चंदेल, पल्लव या फिर सोलंकी। तो कौन से शासकों के द्वारा? चोल शासकों के द्वारा उनका निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोमस ऋषि गुफा को जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? द लोमस ऋषि केव विच इज मैन मेड केव है ये, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के कौन से राज्य में है लोमस ऋषि गुफा जो मानव निर्मित गुफा है? तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो कौन से राज्य में है? ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था? विच डायनेस्टी बिल्ड द फेमस खजुराहो टेम्पल्स इन द 10th एंड 11th सेंचुरी। तो किस राजवंश ने इनका निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो चंदेल जो किंग थे बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के दौरान विकसित हुई इंडो इस्लामिक वास्तुकला में दोहरे गुंबद के रूप में जाने जाने वाली वास्तुशिल्प विशेषता क्या दर्शाती है? What does the architectural feature known as a double dome signify in Indo-Islamic architecture that developed during the Delhi Sultanate period? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुंबद के लिए दो अलग अलग सीपियों का उपयोग किया जाता था। इमारत की सुंदरता को दर्शाने के लिए एक बाहरी परत और इमारत के आंतरिक भाग को छत प्रदान करने के लिए एक आंतरिक परत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनवीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सभी जितने भी कैटेगरी के एग्ज़ाम निकले हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।